नमस्कार दोस्तों, सेंटा क्लॉज नाम तो सुना ही होगा। आपका सेंटा क्लॉज कौन है? क्या कनेक्शन है सेंटा क्लॉज का क्रिसमस से, और क्रिसमस फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है? तो दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे 16 नवंबर 2022 को रिलीज हुई सेंटा क्लॉज सीरीज। साथ ही जानने की कोशिश करेंगे इस सीरीज के पीछे की कहानी और कौन है सेंटा क्लॉज, क्या कनेक्शन है क्रिसमस डे से। 16 नवंबर को रिलीज हुई सेंटा क्लॉज सीरीज जो एक अमेरिकन कॉमेडी फैमिली शो है, जिसके प्रीमियर में 2 एपिसोड को रिलीज किया गया था और बाकी के एपिसोड वीकली वाइज रिलीज होंगे। दोस्तों सेंटा क्लॉज सीरीज से पहले भी सेंटा क्लॉज के ऊपर 3 मूवी आ चुकी हैं, जिसको सबसे पहले मूवी रिलीज की थी 1994 में, द सेंटा क्लॉज। फिर दोस्तों उसके बाद 2002 में रिलीज हुई सेंटा क्लॉज 2 और फिर इसके बाद सेंटा क्लॉज 3 एस्केप क्लॉज रिलीज हुई। दोस्तों ये तीनों फिल्म सेंटा क्लॉज के ऊपर थी और जो बहुत ही ज्यादा हिट रही। सेंटा क्लॉज फिल्मों के बाद यह पहली टीवी सीरीज है जो सेंटा क्लॉज के ऊपर बनी है। सेंटा क्लॉज फिल्मों में सेंटा का रोल करने वाले टिम एलन, जो स्कॉट कैल्विन के रूप में सेंटा का रोल किया है, उन्होंने तीनों ही फिल्मों में टिम एलन ने सेंटा का रोल किया है। और जो हाल ही में सीरीज रिलीज हुई है, इस सीरीज में भी सेंटा का रोल टिम एलन करने वाले हैं। साथ ही इस सीरीज में रोल करने वाली सेंड्रा का एलिजाबेथ एलन डिक, जो रियल लाइफ में भी टिम एलन की बेटी है। सेंटा क्लॉज सीरीज बेसिकली सेंटा क्लॉज फिल्मों पर बेस्ड है, जिसमें दिखाया जाता है कि स्कॉट कैल्विन जो अब 65 साल के हो गए हैं और उनको एहसास होता है कि अब वह हमेशा सेंटा क्लॉज नहीं रह सकते और वह सेंटा क्लॉज की ड्यूटी छोड़कर वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में जाना चाहते हैं, जिसमें वह अपनी लाइफ बच्चों के साथ उत्तरी ध्रुव में बिताना चाहते हैं। दोस्तों अगर आपने सेंटा क्लॉज मूवी देखी हुई तो आपको अच्छी तरह से पता होगा क्या होता है क्रिसमस डे और क्यों मनाया जाता है और आखिरकार क्या इंपॉर्टेंस होती है सेंटा क्लॉज की क्रिसमस डे पर। क्रिसमस डे यीशु के जन्म पर क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। क्रिसमस की कहानी 2000 साल पहले की है। बाइबल के अनुसार रोम का शासन लोगों पर था और रोम के शासन में लोगों पर बहुत ज्यादा अत्याचार होते थे और रोम के शासन के अत्याचार से बचाने के लिए, लोगों की कष्टों को दूर करने के लिए प्रभु ने जीसस को पृथ्वी पर भेजा और प्रभु जीसस ने मदर मेरी के घर जन्म लिया। और उस दिन आसमान में बहुत बड़ा तारा चमकता हुआ लोगों को दिखाई दिया, जिससे कि लोगों को एहसास हो गया कि प्रभु ने धरती पर जन्म ले लिया है। जीसस के जन्म से लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे और फिर ईसा मसीह ने लोगों के साथ रहकर लोगों की पीड़ा को दूर करना शुरू कर दिया, साथ ही रोम के शासन से मुक्ति दिलाई। और फिर जीसस ने मानवता, प्रेम और भाईचारे का दुनिया में संदेश दिया। फिर धीरे धीरे यीशु के जन्मदिन को क्रिसमस फेस्टिवल के रूप में लोग मनाने लगे। क्रिसमस फेस्टिवल के दिन लोग अपने घरों में साफ सफाई करते और अपने घरों को फूलों से सजाते हैं। लेकिन दोस्तों क्रिसमस डे तो सेंटा के बिना अधूरा है। बच्चों के लिए तो क्रिसमस डे पर सेंटा ही सब कुछ है, जबकि सेंटा क्लॉज का तो कहीं बाइबल में जिक्र ही नहीं मिलता। यहाँ तक कि क्रिसमस डे पर जो गाना गाया जाता है, द जंगल बेल सॉन्ग गाया जाता है, जिसमें कहीं भी जीसस का नाम नहीं है। और दोस्तों यहाँ तक कि क्रिसमस डे पर सभी लोग सेंटा क्लॉज से विशेष करते हैं, ना कि जीसस से। इसके पीछे क्या मिस्ट्री, क्या कहानी है? आखिरकार कौन है सेंटा? सेंटा की कई कहानियों में कहा जाता है कि सेंटा एक डेविल है, ताकि सेंटा चाहता है कि जीसस की जगह लोग सेंटा को माने। और क्योंकि सेंटा आधी रात को आता है तो इससे लोग कहते हैं कि आधी रात को डेविल ही आते हैं। वहीं लोगों का कहना है कि सेंटा सच में डेविल है, क्योंकि जिस तरह डेविल बच्चों से प्रेम करता है उसी तरह से डेविल भी प्रेम करता है, उसी तरह से सेंटा भी प्रेम करता है। आपको क्या लगता है, सेंटा एक डेविल है? लेकिन दोस्तों यह कहानी उतनी ज्यादा प्रसिद्ध लगी। लेकिन दोस्तों एक कहानी और है सेंटा क्लॉज की, जिस पर लोग बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं और साथ ही यह बहुत ज्यादा प्रचलित भी है। सेंटा क्लॉज का जन्म उत्तरी ध्रुव में हुआ है और सेंटा क्लॉज उड़ने वाली गाड़ी पर चलते हैं। सेंटा क्लॉज का आधुनिक अस्तित्व 19वीं शताब्दी से आया है। सेंटा क्लॉज का असली नाम सेंट निकोलस है, जिनका जन्म 20वीं शताब्दी में यीशु के मृत्यु के 280 साल बाद हुआ था। सेंट निकोलस एक बहुत ही रिच फैमिली से बचपन से ही यीशु पर बहुत ही ज्यादा आस्था थी। सेंट निकोलस को जरूरतमंदों की मदद करना और बच्चों को गिफ्ट देना बहुत ही अच्छा लगता था और सेंट निकोलस हमेशा आधी रात को बच्चों को गिफ्ट देने जाते थे, क्योंकि सेंट निकोलस अपना चेहरा छुपाना चाहते थे ताकि कोई उनको देख ना ले, और हमेशा वो रात को बच्चों को गिफ्ट देते। इसी कारण से आज भी क्रिसमस डे पर कई देशों के लोग अपने बच्चों को जल्दी सुला देते हैं ताकि रात में सेंटा क्लॉज आए और उनके बच्चों को गिफ्ट दे जाए।
सेंट निकोलस बहुत ही दरिद्र इंसान थे। एक बार एक गरीब आदमी की बच्चियों की शादी के लिए उसके पास पैसे नहीं थे और वह अपनी बच्चियों को शरीर व्यवहार व मजदूरी की दलदल में धकेल रहा था। तो सेंट निकोलस ने देखा तो एक रात उन्होंने उन बच्चों के मोजे में सोने के सिक्के धर दिए, जिससे कि उनको गरीबी से मुक्ति दिलाई। दोस्तों, फ्रांस में तो आज भी परंपरा है कि वहाँ के लोग क्रिसमस डे पर घर के बाहर मोजे टांग देते हैं ताकि सेंटा क्लॉज उनके लिए गिफ्ट छोड़ जाए। सेंटा क्लॉज सबसे पहले अमेरिका में 1973 में मीडिया के सामने आया। उसके बाद दोस्तों सेंटा का मॉडर्न अस्तित्व 1930 में आया। फिर दोस्तों को हैंसन ग्लेन जो सेंटा के रूप में कोका कोला की एड में 30 साल तक रहे, जिससे कि उनके रूप को बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया और अब तक भी लोगों को पसंद है उनका रूप। और इसी तरह सेंटा क्लॉज और क्रिसमस का रिश्ता गहरा होता चला गया और क्रिसमस डे पर सेंटा क्लॉज को भी बहुत ज्यादा मान्यता मिलने लगी। और दोस्तों कुछ लोगों को तो मानना है कि आज भी सेंटा क्लॉज उत्तरी ध्रुव में अपनी पत्नी के साथ रहते हैं और वहाँ खिलौनों की फैक्ट्री है जो सेंटा क्लॉज के बने साल भर बच्चों के लिए खिलौने बनाते हैं और सेंटा क्लॉज उनके बच्चों को गिफ्ट के रूप में क्रिसमस डे पर खिलौने भेजते हैं। दोस्तों सेंटा क्लॉज सीरीज एक क्यूट सी एक लाइट वेट फैमिली सीरीज है जिसको आप फैमिली के साथ देख सकते हैं। दोस्तों यह सीरीज बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी है। साथ ही अगर आपने सेंटा क्लॉज की मूवी देखी है तो आप इस सीरीज का फुल एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस सीरीज की प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत ही इंप्रेसिव है, क्योंकि दोस्तों इस सीरीज में ओरिजिनल साउंड और साथ ही स्पेशल इफेक्ट के साथ इस सीरीज को प्रेजेंट किया गया है, जिसमें इस सीरीज बहुत ही ज़्यादा बाकी फिल्मों की तरह पूरी तरह से डिफरेंट लगती है और नया एक्सपीरियंस देखने को मिलता है इस सीरीज में। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। दोस्तों मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है, इस वीडियो में कम से कम 10 सब्सक्राइबर तो कर देना, क्योंकि दोस्तों अगर आप मेरे को सपोर्ट करोगे तो मैं आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट ला सकूंगा।